इधर विपक्ष बिखरा हुआ है। गठबंधन बना जरूर, लेकिन वक्त से पहले ही टूट गया। भले ही एक होने का दावा कर रहे हूं, लेकिन अंदर खाने अभी भी खींचतान मची है। ऐसे में बीजेपी के लिए राह और भी आसान हो जाती है। रिपोर्ट देखिए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकली कांग्रेस को अब तक क्या हासिल हुआ, ये कांग्रेस ही जाने। लेकिन जो दिख रही है वो तस्वीर ये है कि खुद कांग्रेस ही टूटती जा रही है। कांग्रेस के कई नेता अब बीजेपी के साथ हैं और कुछ आने की कतार में। बात पूरे विपक्षी गठबंधन की जाए तो वो भी सिर्फ नाम मात्र का ही बचा है। ऐसे में बीजेपी और एनडीए को मजबूती और मिल जाती है। कांग्रेस पार्टी एक भारत जोड़ो यात्रा निकली। तोड़ना तो निवेदन तो आपके भारत तोड़ने के हैं, भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले। मैं इनको कहना चाहता हूं, किसी भी पार्टी के कार्यक्रम और यात्राएं, राजनीतिक कार्यक्रम, वो पार्टी का परिचय करा दे। कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद जितने भी आंदोलन किए, सत्ता में वापस आने के लिए की। भारतीय जनता पार्टी का 1950 से इतिहास है। हमने जब भी आंदोलन किए, देश के लिए किए, सिद्धांतों के लिए किए, जनता के लिए। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहीद हुए, हमने 370 हटाने का आंदोलन किया। गोवा बचाओ का आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने किया। कच्छ का सत्याग्रह भारतीय जनता पार्टी ने किया। गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का आंदोलन जनसंघ ने किया। आपातकाल के विरोध में हम लड़े। असम में घुसपैठियों के खिलाफ हमने पूरे देश को मोबिलाइज किया। राम जन्मभूमि का आंदोलन भी केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ अडवाणी जी के नेतृत्व में हमने आवाज उठाई। तेलंगाना आंदोलन भी भारतीय जनता पार्टी ने किया और सबरीमाला का आंदोलन भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमारी पार्टी ने कभी भी सत्ता प्राप्त करने के लिए आंदोलन नहीं किए हैं, जनता के परेशानियों के लिए किए। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी को देश की आशा और विपक्ष की हताशा बताया। पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा और विपक्ष के गठबंधन को घमंडिया, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति का पोषक बता दिया। करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहने आया, अगला चुनाव दो खेमे पड़े हुए। महाभारत के युद्ध में जैसे पांडव और कौरव के खेमे पड़े थे, इसी तरह चुनाव के पहले दो खेमे पड़े हैं। एक खेमा है मोदी जी के नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन, और दूसरा है कांग्रेस के नेतृत्व में सारी परिवारवादी पार्टियों का इंडी अलायंस। देश को ये दोनों में से एक को चुनना है। इंडी गठबंधन एक घमंडिया गठबंधन, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति का पोषक, और भाजपा और एनडीए का गठबंधन राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर चलने वाला गठबंधन है। देश की जनता को तय करना है। ये परिवारवादी पार्टियां चाहिए, ये भ्रष्टाचार की पोषक पार्टियां चाहिए, तुष्टीकरण करने वाली पार्टियां चाहिए, और देश के लिए जान न्यौछावर करने के लिए तैयार भारतीय जनता पार्टी चाहिए। मित्रों, ये जो अलायंस हुआ है, अलायंस ऐसे ही नहीं होता है। अलायंस जब सोच समान हो, विचार समान हो, सिद्धांत समान हो, तब होते। ये इंडिया अलायंस जो बना है, ये पूरा का पूरा इंडिया अलायंस कांग्रेस के नेतृत्व में। मैं आज आपको कह सकता हूं, इस देश में भ्रष्टाचार की जनक कांग्रेस पार्टी है, और इस देश में भ्रष्टाचार का पोषण भी कांग्रेस पार्टी ने किया है। समस्या यही है कि कांग्रेस खुद अपने ही जाल में फंसती जा रही है। देश की हवा किस ओर है, ये शायद अब भी कांग्रेस भांप नहीं पाती। राम मंदिर का न्योता मिला तो कांग्रेस के पास पुरानी गलतियों को सुधारने का मौका था,
पर कांग्रेस इसे भुना नहीं पाई और ये भी बीजेपी के लिए सोने पर सुहागा रहा। उसने कांग्रेसियों को भी निमंत्रण भेजा, मगर उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करना तय माना, इसको ठुकरा दिया। मैं आज यहां से कांग्रेस पार्टी को चेतावनी देना चाहता हूं। आपने रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकराकर केवल ये ऐतिहासिक पल में हिस्सेदार होने से आप नहीं कतराए हैं, आपके देश के महान बनने की प्रक्रिया से अपने आप को दूर कर लिया है। देश की जनता इसको देख भी रही है और याद भी रख रही है। मित्रों, खैर वो आए ना आए, भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण में नहीं मानती है। मैं आज इस महान अधिवेशन के सामने कहना चाहता हूं, किसी भी लोकतांत्रिक देश में भी बहुमत समाज ने अपनी श्रद्धाओं के निर्वहन के लिए इतनी लंबी कानूनी लड़ाई नहीं लड़ी है। 75 साल तक हम कानूनी लड़ाई लड़े और संपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से हमने राम मंदिर का निर्माण किया। इसका संपूर्ण यश हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। कहें तो बीजेपी आम चुनाव 2024 को पांडवों और कौरवों की लड़ाई तक ले आई है। एक तरफ आपसी टूट से हताश इंडी गठबंधन खड़ा है, तो दूसरी ओर मोदी की अगुवाई में मजबूत एनडीए। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क।